हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। तो आज 2 जनवरी 2025, तो सेकंड ट्रेडिंग डे ऑफ द न्यू ईयर। और आज हमने एक बहुत ही एडवांस ट्रेडिंग मेथड को एक्सप्लेन किए, और वो भी इन द लाइव मार्केट। तो बिफोर प्रोसीड विद द ट्रेडिंग मेथड, पहले हम लोग इसके थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। एंड बिफोर गोइंग टू द थ्योरी, हम यहां पर एक चीज देख लेंगे। तो वी बुक्ड अ कंप्लीट प्रॉफिट ऑफ 75% इन ऑप्शन प्रीमियम। जो आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको लगते हैं दीज ऑल थिंग्स आर theoretical, but it's not a complete theoretical, but it's the very practical way to do the trading. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेंगे कि हमारे फोरकास्ट कैसे बना था, लाइक हियर। तो पहले दो ट्रेड्स जो थे वो हमारे टाइनी स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे। देन 934 से लेकर हमने जो ट्रेड इनिशिएट किए, यहां से एलियट वेव पैटर्न जो है वो हमें बनना स्टार्ट होते हुए दिखे। तो पहले से ही मार्केट में एलियट वेव ऑन द ओपनिंग इटसेल्फ, एलियट वेव ने यहाँ पर बोल रहा था कि द प्राइस इज गोइंग टू मूव ऑन द अपवर्ड साइड। बट फर्स्ट ट्रेड में और सेकंड ट्रेड में हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। ओके, देन ऑन द थर्ड ट्रेड इटसेल्फ, जहां पर एलियट के बाइंग पैटर्न बने इन द 23,000 कॉल, 23,800 कॉल, 97.3 पे हमने ट्रेड को कैप्चर करना स्टार्ट किए इन अ पब्लिक डोमेन। अब नेक्स्ट हमने यहां से जो देखे, यू कैन सी मार्केट में 140 के आसपास टारगेट जो थे वो आ गए, मतलब सॉरी 129 के आसपास टारगेट यहाँ पर आ गए। देन 129, देन मार्केट यहां से नीचे की तरफ एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। बट इस दौरान आपको एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ऐसे मोमेंटम्स को कैप्चर किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब मार्केट में गिरा था, तो मैंने यहाँ पर कहा था कि दिस एरिया इज टेक्निकली कॉल्ड द एक्स्ट्रा एंट्री जोन। एक्स्ट्रा एंट्री जोन कोई एलियट वेव के बुक की बात नहीं है, दिस इज ऑन ओवरऑल ट्रेडिंग बेसिस। जब भी मार्केट बुल रन पे हो और एक अचानक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, जो ट्रेडर्स को पता है कि ये मेरे लिए अभी भी प्रीमियम प्राइस पे मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुक किया है, फिर भी एक स्टॉक गिरा है, प्रीमियम प्राइस से मुझे मिल रहा है, तो वहां पर एंट्री करके एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है, आपके जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है उसके ऊपर वो अर्न किया जा सकता है। तो वो 952 पर यहाँ पर बना। देन विद इन 4 मिनट ऑफ द टाइम मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं और 140 के टारगेट को हिट कर लेते हैं। अब अबव द 150 140 हमारे जो पहले के टारगेट थे, बुक टारगेट दो बुक टारगेट था, यानी कि 1.27 टू 1.618। थर्ड बुक टारगेट जो था वो हाईली मोमेंटम के हिसाब से था। बट अब मैं अगर टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट कर रहा हूं तो मेरे लिए एक टाइम लिमिट होता है कि मैं इतने देर के बाद पोस्ट करके और मार्केट को नहीं देखूंगा इस पर्टिकुलर पोस्टिंग के वजह से। बाकी मैं अपने जो ट्रेड्स है उसको करता रहूंगा। तो 171 भी बाद में आए, यू कैन सी 171 टारगेट आल्सो अचीव, 190 टारगेट आल्सो अचीव, व्हाट वी एक्सपेक्टेड, एंड दिस इज व्हाट द निफ्टी चार्ट इज लुक लाइक। तो ये जो लेवल्स है, ये हमारे लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के लेवल्स है ऑप्शन राइटिंग के, वो अलग है। और यहाँ पर जो है ये आप एक बुक है, तो उस बुक के अगर आप थ्योरी को देखेंगे तो आज के एग्जैक्ट वही ट्रेड हमने यहाँ पर बनाया। द ट्रेड वर्क विद द वर्किंग विद करेक्शंस। तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। 5 पैटर्न्स के अंदर 3 मेजर पैटर्न्स है। अब मेजर पैटर्न्स के अगर आप ये जो बुक है ना, ये 1983 you can see in the 1983 seminars of Fibonacci given by the author. The book is by the Robert Fisher, The Fibonacci Applications. तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो लिखे गए हैं। तो इफ यू सी at the time a buy signal required that today's close be higher than the high of the lowest day.
तो ये डे को आप हटाकर आपको यहाँ पर प्राइसेस को ऑन अ कैंडल टू कैंडल बेसिस देखना होगा. It cannot be said that one entry rule is better than other. It is the risk preference of the investor which determines the choice. अब अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों एंट्री ही हमने आज लिए. इट इज अ वेरी गुड टू ऑब्जर्व कि बहुत सारे ट्रेडर्स मुझसे ये कहते हैं कि ये जो किताबें मिलते हैं ना, किताबों में कुछ नहीं होता. हमें कोड चाहिए, उस कोडिंग के हिसाब से हम लोग ट्रेड को करेंगे, ऑटोमेट करेंगे ट्रेड को. सो दिस इज वन ऑफ द रॉन्ग अप्रोच, कह सकते हैं इसको वन ऑफ द रॉन्ग अप्रोच. बहुत सारे रॉन्ग अप्रोच है मार्केट को ट्रेड करने में, बट अगर बुक पढ़कर अगर आप सोचते हो कि कुछ नहीं होगा, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. हाँ, डेफिनेटली बुक्स पे जो लिखे होते हैं वो बहुत सारे समय ट्रेडर्स को लगता है कि दिस बुक्स आर मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स आर रिटन इन बिफोर 2000, बिफोर 1990. तो उस समय के किताबें हैं, वही बुक वही मेथड है. मार्केट में कुछ नया नहीं है. मार्केट में आपको इधर से उधर से फिबोनाची, डब्ल्यूडी गैन और एलियट वेव यही आपको देखने को मिलेगा. बाकी जो भी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है वो अलग है. बट टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो आर्यन एलियट, जो आर्यन एलियट की जो थ्योरीज है उसी को बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने हिसाब से लिखे हैं, वो ही मैं भी सिखाता हूँ. तो हम लोग कोई नई चीज नहीं करते, बट हम लोग वही चीजों को सीखते हैं. और इफ यू वांट टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल इन टुडेज रेफरेंस, यानी कि अभी 2025 है, आज का रेफरेंस के साथ अगर आप इसको सीखना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज वेलकम टू जॉइन आवर प्रोग्राम. तो आप इस बुक को पढ़ सकते हो. मैं अभी यहाँ पर कुछ और डिस्कशन नहीं किए, तो ओवरऑल मैं आपको एक समझा रहा हूँ. अब देखिए ये पैटर्न कुछ कहाँ इस तरीके से काम किया. इफ यू सी द पैटर्न, तो आप जाकर इस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हो. टेलीग्राम पे लाइव रियल टाइम पे अपडेटेड है यहाँ पर. तो ये जो पैटर्न बना मार्केट में, हम लोग इस पैटर्न पे काम किए. ये जो करेक्शन पैटर्न है, हमने इस पैटर्न पे काम किया. तो चलिए मैं अपने हिसाब से इसको दिखाता हूँ आपको. तो व्हाट इज द पैटर्न इज एक्चुअली, अब ये जो है मार्केट एक लॉन्ग ट्रेंड में था. ये जो ट्रेड था ये मार्केट में एक लॉन्ग ट्रेंड था, ठीक है. अब ये लॉन्ग ट्रेंड था. लॉन्ग ट्रेंड के बाद मार्केट गिरा नीचे की तरफ. ओवरऑल जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा, अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो अपसाइड वॉल्यूम जो था, जो डाउनसाइड वॉल्यूम था, डाउनसाइड वॉल्यूम का अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे, सो देयर इज अ सडन बुल वॉल्यूम राइज एट द ओपनिंग प्राइस. तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मार्केट ने ऑलरेडी प्रीवियस सपोर्ट से मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक वी शेप रिकवरी को बनाए थे. सो दिस वी शेप रिकवरी is also known as the market taking the support over here. तो ये इस दोनों सपोर्ट तो कल बनाए थे. आज के दिन मार्केट ने जब सपोर्ट बनाए, इट वाज स्टिल अबव द प्रीवियस रेंज. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रीवियस लो वाज 97.15, 96.05. हाँ, सॉरी, प्रीवियस रेंज से मार्केट ने कुछ इस तरीके से रोल को बनाए थे और क्लोजिंग हुआ था ऊपर की तरफ. तो यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर बाइंग पैटर्न मिले थे. तो कोई रैंडम सा ट्रेड नहीं था. तो पर्टिकुलर बाइंग पैटर्न मिला मार्केट में हमें, तो एंट्री लिए. तो वो ट्रेड एग्जिट हो गए. एग्जिट होने के बाद दोबारा हमने वो एंट्री लिए. ओके, दोनों बार एग्जिट हो गए. थर्ड टाइम हमने यहाँ पर एंट्री लिए. अब वो ट्रेड जो है वो कंप्लीट सक्सेस हमारे लिए बन गए. नाउ एक बात है कि जब भी मार्केट इस तरीके से सपोर्ट्स को ब्रेक करते हैं, जस्ट अ सेकंड, तो जब भी मार्केट इस तरीके के पैटर्न क्रिएट करते हैं, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट पर मार्केट है, उस सपोर्ट को मार्केट वी शेप रिकवरी से कवर कर रहा है, तो वैसे मौके पर हमें पैटर्न को समझना होगा. साथ में देयर आर लिटिल बिट ऑफ द आल्सो सम कोरिलेशंस वी नीड टू ऑब्जर्व. बट यहाँ पे एक परफेक्ट ट्रेडिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया. नाउ अब हमें इस दौरान ये जो पैटर्न है, ये मैंने अभी आपको बॉक्स करके दिखाया. ये जो पैटर्न है, इस पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे एनालिसिस छुपे हुए हैं. तो हाउ टू डू द एनालिसिस, मैं एक रफली आपको एक एनालिटिकल प्रोसेस जो है उसको दिखाता हूँ. लाइक द स्विंग. पहली बात तो
जो माइनर स्विंग्स है मार्केट में, जो जिगजैग मोशंस बोलते हैं जिसको फिबोनाची पे, ये जिगजैग मोशंस पे अगर मैं फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ तो कल के दिन यानी कि 101 के लेवल पर मार्केट एक सपोर्ट लिया व्हिच इज द फिबोनाची 1.618, देन 1.618 होल्ड किया। अब मैं कल की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्रीवियस ट्रेडिंग डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आज के मॉर्निंग ही मार्केट ने 1.618 यानी कि फिबोनाची रेशियो पर सपोर्ट लिया। So this is a reason. Then market दोबारा उस 1.618 पर सपोर्ट लिए, दिस इज ऑल्सो अ रीजन। देन मार्केट दोबारा से जो नए सपोर्ट बने मार्केट में, सो दिस इज द न्यू सपोर्ट एरिया। ये न्यू सपोर्ट एरिया में आकर फाइनली मार्केट में कहां पर सपोर्ट बना है? 1.272% ऑफ द फिबोनाची रेशियो 91.01। मार्केट में सब यहाँ पर लो कितने बनाए थे? कैन सी दैट इज द लो। ये जो लो बनाए थे मार्केट ने 90.85, तो एग्जैक्ट मार्केट ने 1.272 को फॉलो किया। अब ये 1.272 क्यों जरूरी है? प्रीवियसली जब मार्केट गिर रहा था वो 1.6 पे आ रहा था, तो अब मार्केट का जो चीजें हैं ये प्रीवियस प्राइस को ब्रेक करने से भी इंपॉर्टेंट है। जो रेंज बन रहा है मार्केट में, जिस रेंज पे आपको फिबोनाची को अप्लाई करने हैं, उस रेंज के रेशियो जो है, मतलब 1.618 पर अगर कोई प्राइस चाहते हैं, दैट इंडिकेट द मार्केट इज वीक दैट टाइम। बट अगर कोई प्राइस 1.272 पर आने के बाद ऊपर की तरफ जाते हैं एंड इट वाज अर्लियर ब्रेक द 1.618, बट दिस टाइम वो 1.618 के प्राइस तक नहीं गए हैं, बट 1.272 के प्राइस पर आए हैं, बट द प्राइस वाइज वो लो है। तो यहाँ पर हमें जो है वो स्ट्रेंथ मार्केट में ज्यादा दिखते हैं। और एक बात, जैसे कि बुक पे हमने क्या देखा कि दिस इज द बुक, it cannot be said that one entry rule is better than the other, it is the risk preference। तो मैं हमेशा आपको यही बताता हूं कि अब मुझे तो ये नहीं पता था कि थर्ड एंट्री पे मार्केट सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हो सकता था कि यहां से भी मार्केट नीचे की तरफ आते। बट जब तक मार्केट के स्ट्रक्चर ओपन है, ये स्ट्रक्चर जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है, ये बुल स्ट्रक्चर है। रेफरेंस से आपको पता चल रहा है, अगेन दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू लर्निंग। एक ही वीडियो पे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट हाँ, आप थियोरेटिकली इसको समझने की जब कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको दिमाग में आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब यहाँ पर जब हमने एंट्री ली, हमारे रिस्क प्रेफरेंस हमें अलाउ कर रहा था, बिकॉज द रिस्क इज नथिंग। ये कितने रिस्क है? 97 से लेकर यहाँ पर 5% रिस्क है, यहाँ पर 5 to 7% रिस्क है, यहाँ पे 7% इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द 70%। 7% इज नथिंग। तो जब हम लोग यहाँ पर रिस्क प्रेफरेंस को देखते हैं, तो रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेड करें, तो ट्रेड हैव द एब्सोल्यूट विनिंग रेशियो। So that's it for today. I hope you got this helpful from my end. Secondly, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो ट्रेड्स है, ये 171 के जो लेवल थे जिसके मैंने बात किया था, 171, तो 171 पे भी मार्केट ने पैटर्न बनाया। कौन सा पैटर्न बनाया? मार्केट फॉर्म द हायर बॉटम एट द 171। तो यहाँ से भी जो ट्रायंगल पैटर्न है उसके बाद उससे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो ये सारे के सारे ट्रेड मेरे अकाउंट पे बाद में भी चला, कुछ देर पहले भी चला, अभी भी चल रहा है, क्योंकि मार्केट कोई भी सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं किया है, ना तो कोई बियर स्ट्रक्चर मार्केट में बना है। तो अगर आप सीख रहे हो, तो अगर आप चाहे तो ये पूरे के पूरे ट्रेड्स को आप होल्ड कर सकते हो, डेफिनेटली विद द मल्टीपल लॉट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी टाइम इफ यू विश टू ज्वाइन, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन। और ऑप्शन राइटिंग के कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वहाँ पर आपको लो रिस्क और एक पॉसिबिलिटी हाई रिवॉर्ड के साथ वीकली बेसिस पर आपको ट्रेड दिया जाता है। मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पे, और वो ट्रेड देखकर आप सीख सकते हो। थियोरेटिकल क्लासेस रहेंगे और 1 साल के लिए पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। जिस ट्रेड अगर आप देखेंगे, जब मैं वहाँ पर ट्रेड पोस्ट करूंगा लाइव रियल टाइम पे, तो वो ट्रेड आप चाहे तो आपके अकाउंट पे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। तो उस तरीके से क्या होगा, 1 साल के अंदर 1 साल तक आपके ट्रेनिंग चलेगा लाइफ में, और उस ट्रेनिंग के दौरान आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप ट्रेड कर सकते हो आने वाले समय।
So that's it for today. As of now, from my end, and we'll get back in the next one. Bye.